बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है सम। सम कहाँ यूज़ होता है, डिटेल्स के साथ बात होगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज़ फॉर टोटल। सम टोटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट शुरू, जहाँ से हमें डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर दबाएं। नंबर 2, यूज़ विद नंबर्स। नंबर्स के साथ यूज़ होता है। इज इक्वल टू सम का फार्मूले लगाएं, ब्रैकेट शुरू करें और कोई भी नंबर आप दें, ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर करें, तो ये आएगा तुम्हारे पास उसका टोटल। नंबर 3, यूज़ विद द टू डिफरेंट रेंज। कैसे यूज़ होता है? हम सम का फार्मूला लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। मेरे पास देखो कितना बड़ा टेबल है, इसमें पास से लेकर 10 तक है। मुझे 2 रेंज चाहिए इनमें से, दूसरा वाला और इसके अलावा यहाँ पे जैसे आप मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो उसके बाद मैंने कामा लगाना है। कामा के बाद कोई भी जगह मैं अगर सेलेक्ट कर दूँ तो उसी का सम हो जाएगा। तो मैंने दूसरा कॉलम सेलेक्ट किया, इसके बजाय मैं यहाँ पे यहाँ रो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 रो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, जैसे मेरा मर्ज़ी वही से मैं उठा के ना यहाँ पे डाल देता हूँ और एंटर करके देखो मेरे पास सम आ जाता है। फिर से मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने इस साइड पे एक कॉलम इंतखाब किया, वह दूसरी साइड पे 3 रोज़ हैं और रो भी बीच में से मैंने उठाया। तो इसके तहत टू रेंज में 2 जगह से हमने डेटा उठा के सम करना है, यानी इसका जमा टोटल निकालना है। ठीक है। नंबर 4 नंबर पे हमारे पास आता है, तो देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास डिफरेंट सेल्स हो, डिफरेंट सेल्स उसको जमा करना है तो कैसे करेंगे? वो भी सम के साथ ही होता है। सम लगाते हैं और जाते हैं यहाँ पे। देखो मेरे पास कितने हैं, यहाँ से मैं एक उठाता हूँ, एक यहाँ से उठाता हूँ, एक यहाँ से उठाता हूँ और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। देखो मेरे पास सम आ गया उसका, यानी उसका टोटल मेरे पास आ गया। अगर फिर से इस सेल्स को देखना है तो इस पर डबल क्लिक करके देखिए, मेरे पास डिफरेंट सेल्स है। नंबर 5, सम with the text and blank cells। अगर कहीं लिखाई हो, ये तो टेक्स्ट नहीं है, ये तो नंबर्स है ना। अगर कहीं नंबर्स आ जाए और उसके साथ फिर जो है ना खाली भी सेल्स खाली भी हों, तो क्या वो सम जमा करके दे सकता है? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे नीचे कुछ सेल्स है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं इसमें कोई नाम लिखता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया अनस, और उसके बाद नीचे दिए गए जितने भी ब्लैंक सेल्स है उसको मैं क्या करता हूँ, उसमें लिखता हूँ 500। उसके बाद मैं फिर 2-3 छोड़ देता हूँ और फिर 100 लिखता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि क्या वो सम मुझे जमा दे सकता है या नहीं। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट शुरू किया और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक आ गया। ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया, देखो मेरे पास आ गया। अगर यह कोई चीज़ इग्नोर हो गया है तो वो है नाम, टेक्स्ट और ब्लैंक सेल्स। नंबर 6,
सम विद इफ एरर। सम एफ एरर फॉर्मूले के साथ। एफ एरर करता क्या है, फर्जन अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसमें एरर्स हो, एरर्स मतलब ये कि वहाँ पे कैलकुलेशन सही ना हो गया हो या फॉर्मूले में गलती हो या वैल्यू में गलती हो, तो वो कुछ ऐसे एरर्स दिखा देते हैं। ये देख, जैसा नेम पे मैं आगे यहाँ देखो, बाकी सारा सही टोटल हो गया है, लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सम के फॉर्मूले में कुछ एरर्स आ गए, कुछ लिखा ही है एक्स एक्स गलती है। तो अगर इसको हम टोटल करना चाहें तो क्या टोटल कर सकते हैं सम के साथ? देखते हैं, लगाते हैं सम फॉर्मूला और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, पूरा जितना भी डेटा है मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया। देखो इसने तो फिर यहाँ पे एरर दे दिए कि भाई ये नहीं हो सकता। देखो वही एरर यहाँ आ गया। अगर इस एरर को इग्नोर करके हमने या इसको छोड़ के हमने फार्मूला को आगे लेके जाना है तो कैसे करेंगे? तो वो एफ एरर के साथ होता है। तो हम चलते एफ एरर लगाते हैं। एफ एरर जैसे हमने लगाया तो एंड पे आके हमने क्या करना है, ये जो हमारा रेंज है, जो जमा का रेंज है L2 से लेकर L11 तक, इसके बाद हम कामा लगाएंगे, ज़ीरो को इजाफा करेंगे और जो हमने फेरर का ब्रैकेट शुरू किया था तो वो वापस बंद करेंगे। जैसे हम उसको क्लोज करके एंटर दबाए, देखो हमारे पास आ गया सम। नंबर 7, सम with the inside फार्मूला। अगर सम के अंदर फार्मूला आ जाए, कोई और फार्मूला आ जाए तो क्या सम काम कर सकेगा? तो चलो ये भी देखते हैं कैसा होता है। हम जाते हैं सम की तरफ और उसके बाद ये सम पे ब्रैकेट शुरू करते हैं। फार्मूला क्या लगाते हैं, हम यहाँ से 30 को उठाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 30 60 के साथ। फिर से क्या करते हैं हम, उसके बाद जाते हैं ये 180 को मल्टीप्लाई करते हैं 210 के साथ। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर दबाना, ये आ गया। अब इसको ज़रा देखते कि क्या ये 39,600 यानी 39,600 सही है या गलत। पहले हम जाते हैं जो हमने वो रेंज लिए थे, जो सेल्स लिए थे 30 60 और 180 और 210, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या यही जवाब आते हैं या कुछ गड़बड़ है। तो चलते हैं 30 की तरफ और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ। ठीक है, यही से इस को पकड़ के फार्मूले को आगे की तरफ खींचते हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। अब इन दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं कि क्या ये जवाब आ जाता है। नहीं, देखो 39,600 39,000, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये जवाब आ गया। तो मतलब ये फार्मूला काम कर रही है, सही है। नंबर 8, सम विद फिल्ट्रेट डेटा। अगर डेटा को हम फिल्टर लगाएं फिर क्या सम काम कर सकता है? चलो इसको भी देखते हैं। पर्सन ये मेरे पास डेटा है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आता हूँ और फिर डेटा टैब में जाके इस फिल्टर वाले बटन को दबाता हूँ। तो ये देखो इसको फिल्टर लग गया। फिर मैं क्या करता हूँ, किसी एक कॉलम को उठा के मैं उसको फिल्टर करता हूँ। ये वाला कॉलम है, इसमें से मैं 300 का जो हाई वो है, बड़ा अमाउंट है, उसको हटा देता हूँ। यहाँ तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला है और यहाँ भी लगा के देखते तो क्या होता है। इज इक्वल टू SUM, यहाँ से जाके पूरा इस डेटा को सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और एंटर दबा दिया। ये देखो यहाँ पर भी सेम आ गया, मतलब कुछ नहीं हो रहा है।
तो अगर हमने फ़िल्टर डेटा को सम करना है तो उसके लिए अलग फार्मूले हैं इंग्लिश उसमें एक्सेल में। तो एक का नाम है सब टोटल, जो पुराना वर्जन है तो वो सारे जितनी भी वो है एक्सेल है उसमें अवेलेबल है। और एक नया एडवांस फ़िल्टर आ गया है उसका नाम है एग्रीगेट, तो उस पर भी इंशाल्लाह बाद में बात होगी। अभी मैं सब टोटल से उसको करा देता हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले कि कैसा होता है सब टोटल से। सब टोटल लगाया तो यहाँ पर मैं एक इक्वल टू लेता हूँ और सब टोटल लगाता हूँ। ये देखो सब टोटल, फिर मैंने टैब को यूज़ किया, उसके बाद 9 के बाद मैं यहाँ पे जाके यहीं से लेके यहाँ तक जाता हूँ मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सब टोटल को क्लोज करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सब टोटल ने मुझे वो अमाउंट दिया जो फ़िल्टर हुआ है। अभी देखते क्या ये सब टोटल वाले अमाउंट सही है या ये सम वाला सही है। देखो सब टोटल वाले सही है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, और जो सम वाला अमाउंट है यहाँ पर भी वही है पुराना वाला, और यहाँ पर भी वही है। मतलब ये जो फ़िल्टर हुआ है तो वो सम जो है उसको टोटल करते हैं। अगर आप फ़िल्टर भी करें तो सम अगर लगाएंगे तो वो जो फ़िल्टर हुआ डेटा है वो भी सम हो जाएगा। अगर आपने फ़िल्टर वाले डेटा को सिर्फ टोटल करना है तो सब टोटल का यूज़ होता है। चलो चलते हैं 9 की तरफ। 9वां नंबर, अगर तारीख के साथ हम लगाएं तो क्या होता है। देखो मेरे पास कुछ डेटा है, मैं यहीं से उठा देता हूँ तारीख़। ये देखो मेरे पास तारीख़ है, एक कॉलम मैंने तारीख़ का दिया हुआ है, तो उसको मैं कॉपी करके अपनी शीट पे लेके आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं तारीख़ लेके आया, पेस्ट कर दिया। अब मैं करता क्या हूँ, सम का फार्मूले लगा के देखता हूँ कि क्या होता है, ये तारीख़ इससे टोटल होता है या नहीं। तो मैंने जैसे सम को क्लोज किया, देखा तारीख़ नहीं कर रहा है, डेट वही डेट की शक्ल में दे रहा है। हाँ हो सकता है एक सिस्टम से अगर ये डेटा जो डेट के थ्रू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम होम टैब में जाएंगे, देखो यहाँ पे डेट शो हो रहा है। अगर हम इसको जनरल कर दें और इसको भी जनरल कर दें तो फिर हो जाता है। देखो अभी इसने टोटल कर दिया, अब अगर उसको आप सेलेक्ट करें देखिए तो यही सेम टोटल आ गया है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये है डेट, तो इसको भी डेट रहना चाहिए, और ये भी डेट है तो डेट का सम नहीं होता है, वही डेट है। अगर डेट का सम करना है तो उसके अलग फार्मूले हैं, बाद में इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ बताएंगे। नंबर 10 की तरफ आते हैं। सम अक्रॉस द शीट्स। अगर आपके पास 4-5 शीट हो, शीट ये देखो पहला शीट, दूसरा शीट, तीसरा शीट, चौथा शीट, आपके पास बहुत सारी शीट हो और उसका आपने सम करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। करते क्या है, यहाँ से पहले मैं फ़िल्टर हटाता हूँ, ठीक है, फ़िल्टर हटाया, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी मैंने उसको फ़िल्टर लगाया है तो ये फ़िल्टर का बटन भी हटा देता हूँ। ये डेटा है मैं इसको डिलीट करता हूँ। मुझे चाहिए कि ये जो मैं ये 3 शीट जो है 1 2 3 इनका डेटा यहाँ पे लेके आता हूँ, और वो भी सम के साथ। तो करते क्या है, इक्वल टू लगाते हैं सम, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, आर को पकड़कर शीट नंबर 1 पे क्लिक करते हैं। तो फिर उसको आल्ट को छोड़ के जो सेल्स हमें चाहिए उस पे क्लिक करेंगे, ये वाला सेल्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने कामा लगाया, फिर मैं गया आर्ट पकड़ के शीट नंबर 2 पे गया, वहाँ पर भी मुझे ये वाला सेल चाहिए, तो उसको फिर मैंने दोबारा इंतखाब कर दिया, ठीक है। फिर मैंने आर्ट को पकड़ के शीट नंबर से पहले कामा लगाते हैं, फिर मैंने आर्ट पकड़ के शीट नंबर 4 पे किया, और वहाँ पर भी मुझे ये वाला सेल चाहिए शुरू का, तो फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया।
अगर देखा जाए तो इस सेल्स में 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर भी है और 100 यहाँ पर भी है।